हेलो स्टूडेंट, ये है थर्ड क्लास। ठीक, और थर्ड क्लास की ज्योमेट्री है। तो थर्ड क्लास की ज्योमेट्री कुछ नहीं, अभी मेरा बेटा पढ़ रहा साथ में, तो ये पहली बार है जब हम अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं। मैं कभी नहीं पढ़ाता, टाइम ही नहीं है। अभी ये बहुत छोटा भी है, पता नहीं मेरी बात समझ पाएगा कि नहीं। चलो कोशिश करते हैं। और साथ में तुम भी पढ़ सकते हो अगर तुम थर्ड क्लास में हो तो। देखो, सबसे पहले बात आती है पॉइंट क्या है। ठीक, ये जो पेन है, पेन से हम कागज़ पे कोई भी मार्क बनाए। ठीक, और ऐसा मार्क देखो, पेन पे हम, पेन से ना हम पेपर पे दो चीज़ें बना सकते हैं, एक ऐसे, ठीक, और एक ऐसे, ऐसे। ठीक, तो हैं तो दोनों ही पॉइंट, लेकिन अगर तुम पॉइंट की एक्चुअल डिफिनीशन देखो तो क्या है, कहते हैं कि पॉइंट, उसकी कोई लेंथ नहीं होती, नो लेंथ, नो लेंथ, नो लेंथ, और नो ब्रेथ। पॉइंट ऐसा होना चाहिए को बिल्कुल लंबा लाना ना हो, बिल्कुल लंबा ना हो, मतलब कोई नाप ही ना पाए कि कितना लंबा है। ठीक, पापा और नो ब्रेथ, मतलब बिल्कुल भी चौड़ा ना हो। लेकिन हकीकत ये है, पापा लेंथ क्या होता है? लेंथ मतलब लंबाई, ये पॉइंट कितना लंबा है। ठीक है ना, तुम स्केल होगी तो स्केल से कहोगे सर ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, है ना, ऐसा कह सकते हो ना, या 1 मिलीमीटर, मतलब होता है ना, कहते हैं चींटी के बराबर, है ना, बहुत सुई की नोक के बराबर, है ना। लेकिन हकीकत यह है कि कोई आदमी, कोई भी आदमी अपने हाथ से कुछ भी बनाए, उसको नापा जा सकता है। ठीक, कोई आदमी पेपर पे चाहे जितना छोटा पॉइंट बनाए, वो हल्का सा मोटा तो होगा ही होगा, चौड़ा तो होगा ही होगा। क्यों? कि तुम देखो, हम पॉइंट बना रहे हैं ना यहाँ पे, हम ये पॉइंट बना रहे हैं तो दिख रहा है, और वैज्ञानिकों ने तो उसको भी नाप लिया। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें, ठीक, तो यहाँ अगर मैं ये गोला बना रहा हूँ यहाँ पे इतने भर में, तो इतने गोला भर में बहुत सारे जो है छोटे छोटे बैक्टीरिया हैं। वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि हम लोग देख भी नहीं पा रहे। ठीक, लेकिन वैज्ञानिक तो उनको भी नाप के बता देते हैं कि ये इतना छोटा है। तो हकीकत में तुम पॉइंट को कागज पे बना ही नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक, हाँ, पेन से हम जो ना, जो हमने बनाया है, हम कह देते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये पॉइंट है, बट एक्चुअल पॉइंट की डिफिनीशन देखें तो ये पॉइंट है ही नहीं। ठीक, पॉइंट अभी हम देखना, अभी हम बना रहे हैं, बताना पॉइंट कितना छोटा है। ये दिख रहा पॉइंट हमने बनाया, दिख रहा, नहीं दिख रहा? छोटा सा दिख रहा है। अरे भाई, जब हमने पेन चलाया ही नहीं तो तुम्हें दिखेगा कहाँ से। इस पे हमने पेन जानबूझ के नहीं चलाया, तुम्हें धोखा दिया कि हमने चलाया, और तुम कह रहे हो हमें दिख रहा है। मोबाइल थोड़ा कम देखा करो। कहाँ से दिख रहा है जब हमने पेन नहीं चलाया? दिखाओ हमें, मम्मी को दिखाओ, ऐसे करके, ऐसे दिख रहा है, इधर हल्का सा भी कुछ नहीं दिख रहा। कहाँ पे दिख रहा? जब हमने चलाया ही नहीं नहीं दिख रहा है। तो कहाँ दिखेगा। इतना ही छोटा होता है पॉइंट, समझ में आई बात? अब इतना छोटा हाथ से बना ही नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो मैं बहुत हल्का बना रहा हूँ, हल्का। ठीक, अगर ये देखो, दिख गया, दिख रहा होगा कि ये देखो है यहाँ पर। मैं चाहे जितना कम कम पेन चलाऊं तो मैं दिखेगा। ठीक, अब मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि मेरा बेटा बेचारा थर्ड में ही है। ठीक है, तो समझ गए ना बेटा, पॉइंट क्या है। हम अगर पॉइंट की डिफिनीशन पूछें तो पॉइंट इज अ डॉट। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट, ये नॉट। पॉइंट इज अ डॉट। ठीक, विच हैव, विच हैव नो लेंथ, नो ब्रेथ। अगर तुम डिफिनीशन पूछो, कोई तुमसे पूछे व्हाट इज अ पॉइंट, तो क्या कहोगे? पॉइंट इज अ डॉट विच हैव नो लेंथ नो नो लेंथ ब्रेथ। नो ब्रेथ। ठीक है, बस हो गया पॉइंट। और जो पॉइंट होते हैं, जब हम कागज़ पे पॉइंट बनाते हैं तो उनका कोई नाम रख देते हैं। जैसे इस पॉइंट का नाम रख दिया ए, इसका नाम रख दिया बी। ऐसे ही कोई भी कागज़ पर बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं? नाम रख देते हैं। अब लाइन क्या है? अब हम बात करते हैं लाइन। लाइन क्या है?
तो लाइन में क्या होता है कि एक ऐसी, ठीक, सीधी, ठीक है ना, सीधी रेखा जैसी होती है। अच्छा, रेखा, जो रेखा भी हम कह रहे हैं ना, वो भी लाइन ही है। अगर हम लाइन की डिफिनीशन पे जाएं, हाल तुम्हारे क्लास में डिफिनीशन नहीं आएगी, ठीक है, तुम अभी बहुत छोटे हो, उसको नहीं समझ सकते, लेकिन तुम समझो, ऐसे जो जा रही हो सीधे, किधर जा रही पता नहीं, कहाँ जा रही पता नहीं, इधर कहाँ जा रही पता नहीं, ठीक, उसको हम लाइन कहते हैं। यानी कि अगर हम लाइन को छोटे से कहें तो कहें नो एंड पॉइंट, मतलब कहाँ जा रही कहाँ ख़त्म होगी हमें नहीं पता, वो लाइन है, ठीक। नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, जिसका कोई छोर नहीं कि वो कहाँ ख़त्म होगी। एग्जाम्पल, सड़क, तुम सड़क पे चाहे लेफ़्ट चले जाओ और साइकिल लेकर निकल जाना और देखना ये कहाँ तक जा रही है, तो तुम पाओगे पता ही नहीं चल रहा कहाँ तक जा रही, ख़त्म ही नहीं हो रही। और इधर जाओगे तब भी नहीं ख़त्म, इधर जाओगे सीतापुर, लखनऊ, बरेली, वो उधर बाराबंकी और वो सब अयोध्या अयोध्या होते हुए, और इधर निकलोगे तो पीलीभीत, बरेली, दिल्ली विल्ली, ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये लाइन है, क्या ये लाइन। ये भी इम्पॉसिबल है कि तुम कागज़ पे बना लो, क्योंकि जब ये इतनी बड़ी है कि पता नहीं चलता कहाँ तक जाएगी, तो तुम कागज़ पे बना कैसे सकते हो। इसलिए हमने बस दिखा दिया, है ना, छोटा सा ऐसा। और ये एरो क्या दिखाता है, एरो दिखाता है कि ये अभी भी जा ही रही है, अभी भी जा ही रही है इधर, और ये इधर जा रही है, बस हमने बना दिया छोटा सा। पर हकीकत ये है कि लाइन को कागज़ पे बनाया नहीं जा सकता, कि लाइन तो बहुत बड़ी है, बहुत कितनी बड़ी ये भी नहीं पता। बस एक बात पता है कि इसमें नो एंड पॉइंट, कहाँ ख़त्म होगी ना इधर जाके पता चलेगा कहाँ ख़त्म होगी, ना इधर जाके पता चलेगा कहाँ ख़त्म होगी, ठीक है। अभी उसके बाद में टीचर क्यों कहते हैं कि लाइन बनाओ बेटा। हम लोग कभी कभी ना जब हम पढ़ाने बैठते हैं, ठीक, तो कह देते हैं जल्दबाजी में कि लाइन बनाओ। हम लोग एक्चुअली लाइन नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं लाइन का छोटा सा हिस्सा बनाओ। जैसे इस लाइन में से इतना काट लिया, ए बी, ठीक, इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक। तो वो हमने कोई खींची, और देखो हमने इसमें एरो नहीं बनाया, ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी। जो किनारा ख़त्म हो रहा है ना, वो डॉट से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर भी डॉट से ही ख़त्म हो रहा है, यानी पॉइंट है किनारे पर। यानी इसमें कितने एंड पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट, यहाँ पे भी ख़त्म, यहाँ पे भी ख़त्म, ठीक। इसमें 2 एंड पॉइंट हैं, 2 एंड पॉइंट, ठीक। और ये तो हम बना सकते हैं लाइन सेगमेंट, ये देखो हमने कागज़ पे बना दिया। अब एक होती है रे, रे, रे क्या होती है। हमारे पास लेजर टार्च है ना, तो तुमने ये तो पता चलता कि यहाँ से निकली, और जब हम आसमान की तरफ भेजते हैं तो ऐसे जाती, तो ये तो पता चल रहा है कि निकल कहाँ से रही है, पर ये पता नहीं चल रहा है जा कहाँ तक रही है, क्योंकि लाइट बहुत दूर तक जाती है बेटा। पता, 1 सेकंड में लाइट 3 लाख किलोमीटर चली जाती है। जब हम ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे करके, तो 1 सेकंड के अंदर जो हमारी लाइट है ना, वो अमेरिका, ठीक, फ्रांस, स्वीडन सब पार कर जाती है, बिल्कुल धरती छोड़ देती है, इतना समझो, इतनी। जब हम लेजर फिर हमें टार्च, लगता कि वो ये वहाँ तक ख़त्म होगी। क्योंकि तुम्हारी आंखें वहीं तक देख पाती है ना, हमारी आंखों की औकात तो इतनी है ना कि बस जहाँ तक वो जितनी दूर तक तुम देख पाओगे उतनी दूर तक देख पाओगे, फिर बाद में आंखों से वो ओझल हो जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। जब बल्ब जलता है, यहाँ पे हम बल्ब जलाएंगे, तो इस बल्ब की रोशनी ऐसा थोड़ी ना कि केवल स्कूल तक ही जा रही, केवल ग्राउंड तक ही जा रही। ये बल्ब की रोशनी बहुत दूर तक जा रही है, बहुत दूर तक, लेकिन हम वहाँ तक देख नहीं पाते हैं। हाँ, वहाँ पे इसका जो प्रभाव है, इसकी इंटेंसिटी है, वो कम हो जाती है। जैसे हमने कमरे की लाइट जलाई, तो इसका एक एरिया है, इतने भर में तो ये इसको रोशन कर देगा, है ना, तो हमें दिख रहा है कि हाँ लाइट जल रही है। मगर तुम अभी दीवारें हटा दो और एक कमरे में यहाँ पे बल्ब जला दो, ठीक, और तुम सोचो कि ग्राउंड में उस छोर पे कोई दूसरा बच्चा बैठा है, जैसे तुम यहाँ पे पढ़ ले रहे हो वैसे इसी रोशनी में वो भी पढ़ लेगा, ऐसा थोड़ी ना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। समझे? तो रे में क्या होता है, 1 एंड पॉइंट होता है, यहाँ से निकल रही, कहाँ जा रही मुझे नहीं पता, 1 एंड पॉइंट, 1 एंड पॉइंट, ठीक है। देखो
कैसु ऐसा है ना, जैसे हम इसको पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो हमने छोटे बच्चों को कभी नहीं पढ़ाया, ठीक है, तो हमें अभी पता नहीं कि तुम्हें कैसे पढ़ाना, पर हम कोशिश कर रहे हैं। ये सब बड़े क्लासों में ऐसे ही। तो तुम्हें जो जहाँ पे समझ में आए तुम अपने क्वेश्चन करो, ठीक। अगर वो जवाब हम दे पाए तो हम जवाब देंगे, ठीक, वरना फिर तुमको रटना पड़ेगा। उसके बाद में अब हम एग्जाम्पल पे चलेंगे, क्योंकि हमारे में इतनी हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम तुम्हारी एक्सरसाइज देखेंगे, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे दिए, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है तुम्हारे में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया है। उसमें क्या है, देखो लाइनें तो कई तरह की होती हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होती हैं। देखो पहले नंबर पर कोई भी समझ जाएगा, एक ये लाइन है, मैंने बच्चे से कहा लाइन खींचो, उसने ऐसे खींच दी, एक बच्चे ने ऐसे खींच दी, ठीक। और एक लाइन ये दूसरे नंबर पे है, और एक बच्चे ने जो लाइनें खींची वो ऐसे खींच दी, एक ये और एक ऐसे, ठीक। और सबकी खास बात देखो, ये जो लाइन लेटी लेटी लग रही ना, ये कैसी लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन है। कैसी, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कि हॉरिजॉन्टल लाइन? जो भी है तुम जैसे भी पढ़ पाओ, ठीक है ना। चाइनीज़ पढ़ेगा इसको कुछ थोड़ा अलग तरीके से पढ़ेगा, बट स्पेलिंग जो तुम समझ रहे हो वही हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, मैंने शुरुआत से ऐसे ही पढ़ा, तुम अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, बट स्पेलिंग ना बदल देना। फिर क्या है, वर्टिकल लाइन, ये कैसी लाइन है, वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल मतलब लेटी लेटी, वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी खड़ी लाइन, ठीक है ना। जैसे होता नहीं कि वो लेटा लेटा लुढ़क गया, दूसरा ये खड़ा खड़ा गिर पड़ा, है ना। और तीसरा इस बच्चे ने ऐसे बनाई। अब इस लाइन देखो, ना लेटी है ना खड़ी है। ये लाइन अगर लेटी होती तो ऐसे होती, खड़ी होती तो सीधे ऐसी होती। अब इसने देखो, ना खड़ी में है ना लेटी में है, तिरछा है, ऐसे ऐसे। तो इस लाइन को कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। क्या कहते हैं, स्लैंटिंग। छोटे को करते तो मैम यही कहती है स्लैंटिंग लाइन बनाओ। स्लैंटिंग लाइन ऐसे ही होती है। हाँ, लेकिन हम तुम्हें क्या बता रहे हैं, स्लैंटिंग लाइन कौन सी होती है, जो ना हॉरिजेंटल है ना वर्टिकल है, जो ना खड़ी है ना पड़ी है, ठीक है ना, जो ना खड़ी है ना पड़ी है, क्या है, तिरछा है, टेढ़ी लाइन, उसको कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, स्लैंटिंग लाइन की खास बात देखो, ये तुम्हें पता है कि लाइन बहुत बड़ी होती है, ये ऐसे ऐसे यहाँ तक जाएगी, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाएगी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इसको आगे बढ़ाते चला तो ये ऐसे जाएगी। तो अगर दो स्लैंटिंग लाइन खींचोगे तो वो क्या हो जाएंगी, एक दूसरे को काट देगी कहीं ना कहीं, है ना। इसी में तुम्हारे में दिया नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम बता देते हैं। एक और भी होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन वो क्या होती है भाई, पैरेलल लाइन क्या होती है, दो ऐसी लाइनें, ठीक, जो साथ साथ में चल रही हों या ना भी चल रही हों, कोई बात नहीं, ठीक। और जीवन में तुम इनको कहीं पर भी आगे बढ़ा दो, कहीं पर भी, ठीक, इधर और इधर, ये एक दूसरे को नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट। क्या मतलब इसका, ये एक दूसरे को काटेंगे नहीं कभी, ठीक है। जैसे वो पेंसिल उठाना, अभी अभी ना ये दोनों लाइन है ऐसे सीधी सीधी, ठीक, तो ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। और अगर हमने इसमें से एक भी टेढ़ी कर दी, तो ये जो है कहीं ना कहीं ऐसे एक दूसरे को काट देंगी जाके। जैसे मैं एग्जाम्पल बनाता हूँ, दो मैं स्लैंटिंग लाइन बना रहा हूँ, एक मैंने ऐसे बनाया, ठीक, और एक मैंने ऐसे बनाया, है ना।
मैंने कहा बच्चों ये लाइन तुमने छोटी छोटी बनाई, तुम बड़ी बड़ी बनाओ थोड़ा सा, तो बच्चे और बड़ी बड़ी बना देंगे, और इसको जब बड़ी बनाएंगे तो ऐसे, तो देखो कहीं ना कहीं वो काट जाएंगी। कहाँ पर काटेंगे ये हमें नहीं पता, लेकिन काट देंगे। लेकिन अगर दो लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी ना काटें तो उन लाइनों को कहते हैं पैरेलल लाइन। अब तुम कहोगे दिखाओ, तो हम कहाँ दिखाएं? तो सुनो, तुमने रोड देखी? रोड, रोड जो रोड के किनारे है ना, रोड, ये रोड है पूरी, तो ये जो रोड के किनारे हैं ये, ठीक ना, ये तुम्हें कभी लगता है कि जब हम लोग सीतापुर तक चलते हैं 100 किलोमीटर, तुमने देखा पापा बाइक चलाते हैं 100 किलोमीटर तक, और तुम्हें कभी लगता है कि ऐसे ऐसे रोड जा रही हूँ, ऐसे ऐसे रोड जा रही हूँ कहीं, और अगले चौराहे ऐसे मिल गई हूँ फिर दूर भाग गई हूँ? कभी हुआ है? कहीं नहीं हुआ। किनारे कभी नहीं जा मिलते। तो जैसे रेलवे की लाइन ले लो, रेलवे की लाइन, तो रेलवे की लाइन पे रेलवे की लाइन जो ऐसे हैं सीधी, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही, ठीक, और कभी बीच में जो हाय हेलो कर ली, ऐसा नहीं होता। उनके किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, ठीक। अगर मिलेंगे तो ट्रेन पलट जाएगी ऐसे करके। वो जगह जगह पर जॉइंट बने होते हैं, बट ऐसा नहीं, उसके लिए बाईपास एक टाइप का बना होता है कि ट्रेन को कोई फ़र्क ना पड़े, है ना। पर तुम देखोगे रोड के किनारे आपस में कभी नहीं मिलते, कभी नहीं मिलते, ठीक है ना। जैसे मैं तुम्हें इस पेज की बात कर रहा हूँ, चलो इस पेज को देखो, ये जो पेज के किनारे हैं ना, ये किनारे, ये किनारे, ये वाले, ये भी तो क्या है, पैरेलल लाइन ही तो है। ये देखो, ये ऐसे साथ साथ में चल रहे हैं और एक दूसरे को कभी नहीं काटते, ठीक। और इनकी एक बात और है, ख़ास बात क्या, कि तुम इनके बीच की जो चौड़ाई है यहाँ चाहे यहाँ, ठीक, हमेशा बराबर रहेगी। जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर दूर है, 5, तो यहाँ पर भी 5 होगा और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर होगा। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच की जो लेंथ होती है या हाइट होती है, ठीक, या डिस्टेंस होती है, वो हमेशा सेम होती है। बात समझ आ गई? तो इतना है तुम्हारे सिलेबस में मेन। अब इसके बाद ना बेसिक चालू पापा, होता है। पेपर आएगा तो उस पर पैरेलल हमें बताना है। कुछ नहीं बताना, अब तुम, ये हमने तुम्हें बेसिक समझाया। अब हम जो पेपर में आएगा उसको बताते हैं। पेपर हमने नहीं बनाया, ना हमें पता है स्कूल में किसने बनाया, लेकिन पेपर जो भी बनाएगा वो तुम्हारी एक्सरसाइज से बनाएगा, ठीक है।